टीम नाजरीन, मैं हूं प्रोफेसर मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारीख़ व अदब। और आज मैं आपको उर्दू के सबसे बड़े मरसिया गो मीर अनीस के बचपन का दिलचस्प वाक़या आपको सुनाता हूँ। वही मीर अनीस जिसके बारे में मौलाना शिबली ने अपनी किताब मवाज़िन अनीस व दबीर में रकम किया है कि अगर 1000 साल भी गुजर जाएं तो फिर भी मीर अनीस जैसा शायर उर्दू में दोबारा पैदा नहीं हो सकता। ये मौलाना शिबली की राय है। मीर अनीस का सारा ख़ानदान, आबा अजदाद, ये सारे मरसिया गो थे। मिसाल के तौर पर मीर अनीस का वालिद मरसिया गो था, मीर खलीक उसका नाम था। मीर खलीक के वालिद का नाम मीर हसन था कि जो सहरुल बयान का मुसन्निफ भी था मगर बड़ा ज़बरदस्त मरसिया गो था। और मीर हसन के वालिद का नाम मीर ज़ाहिक था जो बहुत बड़ा मरसिया गो था। और मीर अनीस का बेटा मीर मुनस, वो भी बड़ा अजीम मरसिया गो शायर था। अनीस ने मरसिया लिखकर उर्दू शायरी की एक कमी को पूरा किया, वो ये कि दुनिया की हर शायरी में एपिक पोइट्री है, मौजूद है, यानी रज़मिया शायरी मौजूद है, मगर उर्दू में रज़मिया शायरी मौजूद नहीं थी। मीर अनीस ने और मीर दबीर ने मरसिया लिखकर किसी हद तक इस कमी को पूरा किया है। वो दिलचस्प वाक़या ये है कि मीर अनीस की उम्र अभी कोई 12 साल थी और वो शेर कहता था। तो उनके वालिद जो ख़ुद भी बड़े अच्छे शायर थे, मीर खलील, वो उन्हें अपने वक्त के बहुत अजीम शायर, जिसको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ख्वाजा हैदर अली आतिश के पास ले गया। जी हाँ, वही आतिश बयां ख्वाब की तरह जो कर रहा है, ये किस्सा है तब का जब आतिश जवां था। या ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते, पैगंबर न मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़बान गैर से क्या शर आरज़ू करते। और नपूश ताले आलम ताले बरगश्ते आतिश, बरसती आग जो बारां की आरज़ू करते। बड़ा मशहूर शायर लखनऊ का। तो जब उसके पास पहुंचा तो मीर खलीक ने कहा कि जी मेरा बेटा, और ये भी शेर कहता है, तो ज़रा आप सुनिए और मुझे मशवरा दीजिए। तो छोटे बच्चे से आतिश ने पूछा, बेटे तखल्लुस क्या रखते हो? उन्होंने कहा जी खज़ी। खज़ी का मतलब है उदास। अच्छा, कोई शेर सुनाओ। तो उस उम्र में, उस छोटी सी उम्र में आतिश को जो मीर अनीस ने शेर सुनाया 13 साल की उम्र में, वो ये था, खुला सबब उस बेदर्द के आंसू निकलने का, खुला सबब उस बेदर्द के आंसू निकलने का, धुआं लगता है आंखों में किसी के दिल के जलने का। मेरा मतलब भी समझा देता हूँ कि महबूब तो बड़ा जालिम है, उस पर कुछ असर नहीं होता, उसके आंखों में आंसू कब आते हैं हर तरह का जुल्म करने के बाद, लेकिन आज उसके आंखों में आंसू है। वजह क्या है? पता चला कि किसी का दिल जल रहा है और उस दिल जलने की वजह से जो धुआं पैदा हो रहा है वो उसकी आंखों में आ रहा है और उसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। जब ये शेर आतिश ने सुना तो वो खड़ा हो गया और इस बच्चे को सीने से लगाया और उसके बाप खलीक को कहा कि एक दौर आएगा जब ये बहुत बड़ा शायर बनेगा। और उसके साथ ही नसीहत की कि बेटे ये खज़ी तखल्लुस ख़त्म करके अनीस तखल्लुस रख दो। पूरा नाम था मीर बबर अली अनीस जी। तो ये अनीस तखल्लुस जो है, ये इस शेर के बाद आतिश ने अनीस का रखा है। ख़याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस न लग जाए आबगीनों को। जो भी अनीस के मक्ते के अशार हैं तो उसमें यानी ये तखल्लुस आतिश ने रखा है। लेकिन वापसी पर क्या हुआ? वापसी पर मीर खलीक ने भी घर पहुंचने से पहले अपने बच्चे से कहा, ये बताओ
ہمارا پورا خاندان کس کے ذکر شاعری کرتا ہے؟ مرثیہ ہی، سارے آباء و اجداد ہمارا مرثیہ کہتے آئے ہیں. عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں. میر انیس کہتا ہے 7ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. تو میر خلیق نے کہا تم نے غزل کا شعر کیسے کہا؟ اور پھر اس کو خوب ڈانٹا اور کہا خبردار آئندہ کے لیے اگر تم نے کوئی غزل کا شعر کہا. اور میر انیس بھی اتنا سعادت مند واقعہ ہوا کہ اس کے بعد اس نے زندگی بھر سوائے مرثیے کے یا سلام کے اور کچھ نہیں کہا. اب دیکھیں کہ میر انیس نے اپنے آپ کو محدود کر لیا صرف مرثیے تک. اس کے باوجود بھی وہ اردو کے 4 ستونوں میں شامل ہے: میر، غالب، انیس، اقبال. اگر وہ مرثیے کے علاوہ بھی کچھ کہتا آج اس کا کیا مقام ہوتا؟ اگر رومر اور ورجل کو فخر ہے یونانیوں کو رومر اور ورجل پر، اور اگر ایرانیوں کو فخر ہے فردوسی پر، تو اردو والوں کو فخر ہے میر بابر علی انیس پر. اوکے، شکریہ.